नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का टीचर जॉब सही है यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज हम सिर्फ एक स्कूल के बारे में बात करेंगे, वहाँ से कुछ वैकेंसीज निकली हुई है वो हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट पे बात करेंगे जो है आपके रिज्यूम से रिलेटेड। आपकी सीवी शॉर्टलिस्ट क्यों नहीं होती है? आपने बहुत सारे स्कूल्स में सीवी भेज दिया, शॉर्टलिस्ट नहीं हो रही है, आपको कॉल नहीं आ रहा है, आपको बुलाया नहीं जा रहा है। तो इन सभी विषय पे बात करेंगे। आप प्लीज़ वीडियो पे बने रहिएगा। पहले हम इस वैकेंसीज के बारे में डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, ये वैकेंसीज है डीपीएस इंटरनेशनल स्कूल की। ये साकेत का एक बेहतरीन स्कूल है, वहाँ से कुछ वैकेंसीज निकली हुई है। मैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे हूँ। आपको क्या करना है, आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जब विजिट करेंगे, इसके वैकेंसी वाले सेक्शन पे क्लिक करिएगा। जैसे वैकेंसी वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ जो है वैकेंसीज खुल के आ जाएंगी, ठीक है। जहाँ पे ज़रूरत है टीएसटी म्यूजिक वेस्टर्न की, पोस्ट ग्रेजुएट इन कंसर्न सब्जेक्ट विद बीएड होना चाहिए। पीआरटी म्यूजिक वेस्टर्न की ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट इन कंसर्न सब्जेक्ट बीएड होना चाहिए। पीआरटी हिंदी की ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट इन द कंसर्न सब्जेक्ट बीएड होना चाहिए। पीआरटी अर्ली ईयर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट इन द कंसर्न सब्जेक्ट बीएड होना चाहिए। एंड अपर डिवीजन क्लर्क एचआर ग्रेजुएट विद एटलीस्ट 5 ईयर एक्सपीरियंस। तो ये पोस्ट आपकी साउथ दिल्ली साकेत से निकली हुई है। अगर आप अप्लाई करना चाहें तो कर लीजिए। कैसे करेंगे अप्लाई? यहाँ पे जाएंगे, प्रोसीड फॉर टीचिंग स्टाफ पीएचडी टीएसटी पीआरटी एंड प्रोसीड फॉर नॉन टीचिंग स्टाफ। तो आप टीचिंग स्टाफ पे हैं तो इसको आप क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक करने के बाद इनका एप्लीकेशन फॉर्मेट खुल के आ जाएगा। इस तरीके से आप इसको फिल कर लीजिएगा। फिल करके आप अपना जो भी रिज्यूम्स हैं वो सब डाल के इसमें इसको सबमिट कर दीजिएगा। तो ये सबमिट हो जाएगा, है ना, यहाँ से जाके, ठीक है। तो ये एक वैकेंसीज थी। बहुत सारे फ्रेंड्स जुड़े हुए हैं साउथ दिल्ली से, तो वो लोग जा सकते हैं। साकेत से वैकेंसीज थी। अब हम बात करते हैं जो सबसे मेन जो चीज़ है वो है आपकी सीवी शॉर्टलिस्ट नहीं होती है, ठीक है। तो दोस्तों, मैंने पिछले दिनों बहुत सारे जो है सीवीज देखे और उन सभी सीवी को देखने के बाद मुझे कुछ समझ में ये आया कि सीवी शॉर्टलिस्ट इसलिए नहीं होती है बिकॉज कि आपकी सीवी में प्रॉब्लम है, ठीक है। जो रिज्यूम आप बनाते हैं उसमें प्रॉब्लम है। हम आज कुछ 6 to 7 पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि क्या हमें करना चाहिए कि मेरी सीवी जैसे ही स्कूल में मैं सेंड करूं वो सीवी शॉर्टलिस्ट हो जाए। ऐसा क्या करना है, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। प्लीज़, आप अगर सीरियस हैं टीचिंग जॉब से रिलेटेड और जॉब नहीं मिल रही है तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अगर आप इस वीडियो को मिस करेंगे तो आपकी सीवी शॉर्टलिस्ट आप चाहेंगे भी तो नहीं हो पाएगी, बिकॉज अगर वो गलतियां आप कर रहे हैं उस वजह से आपकी सीवी शॉर्टलिस्ट होगी। तो चलिए हम देख लेते हैं कुछ 6 to 7 पॉइंट्स है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए, मैंने एक ये रिज्यूमे निकाल लिया। अब ये रिज्यूम हालांकि ये फॉरेन का रिज्यूम है, बट देखिए कितना क्लियर सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं, है ना। सेम एक रिज्यूम और निकाला है मैंने। आप अपने रिज्यूम से सबको कंपेयर करेंगे, ठीक है ना। आपके पास कौन सा रिज्यूम है? चूँकि मैंने पिछले दिनों मेरे पास 35 रिज्यूम्स आए और 35 रिज्यूम में मैक्सिमम रिज्यूम ऐसे थे जो मैं कह नहीं सकता कि वो शॉर्टलिस्ट होंगी, और यही रीज़न है कि शॉर्टलिस्ट नहीं होती। ये भी एक एजुकेशन से रिलेटेड टीचिंग जॉब के लिए एक सीवी। आप देखिए इस सीवी में क्या खासियत क्या है। सबसे पहले आपकी सीवी में जो होना चाहिए, इमेज जरूर होना चाहिए, क्योंकि आप कोई भी एडवर्टीजमेंट देखते हैं तो उसमें देखिए साफ साफ लिखा हुआ है प्लीज सेंड योर सीवी विथ लेटेस्ट इमेज, ठीक है। तो आप फोटो जरूर अटैच करें, जैसा कि इनका इमेज लगा हुआ है। यहाँ पे जो भी सीवी में दिखाऊंगा सबके इमेज लगे हुए हैं। और इमेज कैसी होनी चाहिए? बिल्कुल, आप इंडिया से हैं तो आपके पास, अगर आप लेडीज़ हैं तो आपके पास जो भी साड़ी है या कुछ सूट है, जो भी कुछ हो, वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन टाइप में पिक्चर होनी चाहिए। ऐसा देखते ही लगना चाहिए हाँ कि ये बिल्कुल काफ़ी अच्छा पिक्चर है, ठीक है। और इसमें पिक्चर में ध्यान रखिएगा कि आपका ना सिर्फ फेस आए, ठीक है। बॉडी आपकी पूरी नहीं आनी चाहिए, जैसे इन्होंने हाफ बॉडी रखा है, बट आपका फेस आए यहाँ पे, है ना। फेस आए तो वो आपकी सीवी काफ़ी अच्छी, जैसे ये है, इस तरह की सीवीज आप रखे, चाहे आप मेल है फीमेल है, इस तरह की आपके फेस होने चाहिए। पहला पॉइंट जो, अगर आपके सीवी में अगर इमेजेस नहीं है प्लीज़ लगाइए, बहुत ज़रूरी चीज़ है। दूसरा चीज़, आपकी जो सीवी होनी चाहिए ना मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 पेज की होनी चाहिए और
आपकी सबसे अच्छी सीवी होगी ये 1 पेज की। अभी इस चीज़ का कल्चर चल रहा है, ये अभी ट्रेंड में है। तो जो ट्रेंड में है, जो चीज़ें चल रही हैं स्कूलों में, कॉरपोरेट में, उस चीज़ को आपको अपनाना चाहिए। तो सबसे पहले ध्यान रखिए आपकी इमेजेस, देन इसके बाद आपके सिर्फ 1 पेज में अभी रिज्यूम आप बनाने की कोशिश करें, बिकॉज आप टीचिंग जॉब के लिए जा रहे हैं, कुछ उस तरह की जॉब्स नहीं जा रहे हैं जिसके लिए आपको 3-4 पेज की जरूरत पड़े। तो 1 पेज में भी इनफ जानकारी आपको मिल सकती है। ये सभी सीवी कैसे बनेगी वो भी मैं बताऊंगा आपको, कहाँ से बनेगा, और ये मैं अपने टेलीग्राम में भी दे दूंगा। आप इसको देखिएगा, समझिएगा, ठीक है, और एनालिसिस करके अपनी सीवी को बनाइएगा। तो पहली चीज़ इमेजेस, दूसरी चीज़ आपके जो सीवी है 1 पेज में होनी चाहिए। देन तीसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है आपका जो, जब भी आप मेल करें तो आप अपनी सीवी को पीडीएफ फॉर्मेट में मेल करें। आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मेल करना पड़ेगा, कोई भी सीवी को आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मेल करना होगा। आप पीडीएफ फॉर्मेट ही क्यों प्रिफर करते हैं सभी लोग, बिकॉज जो सीवी होती है, अगर आप मान लीजिए आप वर्ड में बना रहे हैं, आपके पास विंडो 10 है, आप कहीं सीवी फॉरवर्ड करें, उनके पास विंडो 11 है या उनके पास उससे भी कम है या सॉफ्टवेयर उनका अपडेटेड नहीं है, तो आपकी जो सीवी होगी वो बिल्कुल मिसमैच होगी। आपने कहीं कुछ लिखा होगा, वो कहीं कुछ जाएगा। इसीलिए जब आप पीडीएफ फॉर्मेट करते हैं तो पीडीएफ में आपके पास जो सीवी होती है सेम टू सेम सीवी वहाँ भी जाती है, उसमें कोई चेंजेस या किसी तरह का ऊपर नीचे वो सीवी नहीं होती है, किसी तरह का कोई मार्जिन में डिफरेंस नहीं होता है। क्लियर है? अगली बात, जब भी आप सीवी को अपने मेल कर रहे हैं, मेल के साथ आप क्या करेंगे, आप एक ईमेल बॉडी को अटैच करेंगे। ईमेल बॉडी से मतलब ये है कि जब आप मेल करते हैं तो साथ में आप लिखते हैं कि मेरा नाम ये है और जो भी कुछ आपके जो एक्सपीरियंस है, जो अचीवमेंट है और किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें लिखें। ठीक है ना? जब इतनी सारी चीज़ें, एक अच्छा सा मैसेज आप बनाएं, फॉर्मेट बनाएं, तो आप बहुत ही अच्छा उसका इंप्रेशन पड़ता है, इफेक्टिव होती है वो सीवी। ठीक है? तीसरी चीज़, चौथी चीज़ जो ये है कि आप जब भी सीवी बनाएं, देखिए इसमें ना स्पेलिंग मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है। ठीक है? आप एक टीचिंग प्रोफेशंस में जा रहे हैं, आप किसी के कैरियर फ्यूचर बनाने के लिए जा रहे हैं। ठीक है? वहाँ पे आप कोई भी बच्चा आता है तो उसकी जो चीज़ आप पढ़ाएंगे वही उसके आगे काम आने वाली है। तो आपकी जो सीवी होगी उसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। किसी तरीके का अपर केस, लोअर केस, ग्रामरली मिस्टेक मत करिएगा। अगर एक भी ग्रामर मिस्टेक अगर रिक्रूटर को मिल गया या प्रिंसिपल को या हेड मिस्ट्रेस को मिल गया, वो आपकी सीवी को शॉर्टलिस्ट नहीं करेंगे। वो यही कहेंगे कि जब इसके सीवी में ही ये प्रॉब्लम है तो ये बच्चों को क्या पढ़ाएंगे। तो ये गलती कभी ना करें। आप बहुत अच्छे प्रोफेशंस के लिए जा रहे हैं, उसी प्रकार से आपकी स्किल्स भी होनी चाहिए, राइटिंग स्किल्स होनी चाहिए। वो देख के ही आपकी सीवी उनके दिमाग में होगा कि इसकी राइटिंग स्किल या रीडिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। ये सारी चीज़ आपके सीवी में होगी, तभी वो ऐसा सोच पाएंगे। अगली जो चीज़ है, देखिए जैसे कि ये सीवी है, अगर इस सीवी में हम देखते हैं तो बहुत अच्छे से ये देखिए कैरियर प्रोजेक्शंस दिया हुआ है, एकेडमिक बैकग्राउंड दिया हुआ है। ठीक है? तो यहाँ पे हमें इस चीज़ का ध्यान रखना, जो हम फ़ॉन्ट यूज़ करेंगे ना, बहुत सारे फ़ॉन्ट नहीं यूज़ करेंगे। इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा 2 फ़ॉन्ट यूज़ किया है, आपको भी 3 फ़ॉन्ट यूज़ किया है, आपको भी 2 या 3 फ़ॉन्ट ही यूज़ करने हैं। और उसकी साइज़ जो होगी वो 10 से 12 रखनी है। जैसे टाइम्स रोमन आपको पता है काफ़ी प्रचलित है ना, कैलिबरी या एरियल, इन्हीं सब फ़ॉन्ट में आपको रिज्यूम बनाना है, कुछ अलग से लेके नहीं आना। जैसे ये देखिए कितना अच्छे से रिज्यूम क्लियरली सारी चीज़ें मेंशन की हुई हैं इसमें। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, बिकॉज आप एक रिस्पॉन्सिबल हैं, जॉब के लिए जा रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको मिलेंगी, तो उसी तरीके से आपका ये सारा चीज़ क्लियर मेंशन होना चाहिए। अगली चीज़, जैसे कि आप रिज्यूम बना रहे हैं ना, आप अपने अचीवमेंट्स को जरूर दिखाएं, हाईलाइट करें। जैसे कि अगर मैं इन सभी रिज्यूमे में बात करूँ, यहाँ पे कुछ अचीवमेंट्स को हाईलाइट किया गया है। आपने पास्ट में कोई अचीवमेंट्स लिया है तो आप, जैसे इन्होंने डेवलप ए सीनियर पीर सपोर्ट प्रोग्राम विच इंक्रीज द ग्रेजुएशन रेट बाई 10%, तो ये कुछ इस तरीके का अगर आपने कोई अचीवमेंट्स है आपके लाइफ में तो वो यहाँ पे मेंशन करना जरूर ना भूलें, है ना, जरूर करें। ठीक है? तो ये हो गया। देन इसके साथ साथ आपको अब जो सबसे लास्ट जो चीज़ होनी चाहिए आपका, जैसे मान लीजिए आप किसी स्कूल में अप्लाई करें, मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। ठीक है? मैंने कुछ कटिंग्स निकाल के रखे हुए हैं, स्क्रीनशॉट्स लिए हुए हैं, और ये एक स्कूल है सेंट जेवियर वर्ड स्कूल। जब मैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंचता हूँ तो यहाँ पे मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मांगी गई है।
और यहाँ पे कुछ रिक्वायर्ड स्किल्स मांगे गए। तो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप देखिए 1 2 3 4 5 किया गया, ठीक है। और इसके साथ साथ इसमें कुछ रिक्वायर्ड स्किल्स हैं, वो ये हैं जिसमें एक्सीलेंट रिटन एंड ओरल कम्युनिकेशन स्किल, वेरी गुड इंटरनेट स्किल एंड कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी, ये सारी चीज़ें हैं। अब आप जैसे कि किसी भी स्कूल्स में अप्लाई कर रहे हैं, एक बार उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे ज़रूर विजिट करिए। और उस जब वेबसाइट पे विजिट करेंगे, जैसे ये गौर इंटरनेशनल है, ये गौर सिटी नोएडा एक्सटेंशन के पास है, वहाँ का एक स्कूल है। यहाँ पे कुछ जॉब डिस्क्रिप्शन दिए गए। ये जो जॉब डिस्क्रिप्शन है, ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिक्वायर्ड स्किल्स है, आपके सीवी में जो स्किल्स का सेक्शंस होता है वहाँ पे मेंशन होना ही चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे इन्होंने स्किल्स मेंशन किए हैं, लेसन प्लानिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, स्टडी एंगेजमेंट, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टाइज, इसी तरीके का आपका स्किल्स होना चाहिए जो उनकी वेबसाइट पे जॉब डिस्क्रिप्शंस में है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में है या रिक्वायर्ड स्किल्स में है, वही स्किल्स उठा के आपको यहाँ पे डालनी है। ये एक बोनस पॉइंट आप सबके लिए, जब भी आप रिज्यूम मेल करें, अगर उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे ऐसा कुछ है, वो चाहते हैं कि मेरे यहाँ पे ऐसा टीचर आए, आप भी अपने स्किल्स में इस चीज़ को इंक्लूड करें और फिर देखें, सीवी भेजिए। कैसे नहीं शॉर्टलिस्ट होगी, वो सीवी आपकी 100% शॉर्टलिस्ट होगी, ठीक है। तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट्स थे जो आप सभी को शेयर करने थे, सभी के साथ बात करनी थी, बिकॉज मेरे पास जो रिज्यूम्स आए हैं देख के बहुत बुरा लगा और समझ में आया कि सीवी शॉर्टलिस्ट क्यों नहीं होते। शायद आपको ये सारी चीज़ें नहीं पता थी। मैंने 6 to 7 चीज़ें आपको बताई हैं, आप इस पर बिल्कुल अमल करिए और फिर सीवी भेजिए, मुझे भी भेजिए और जहाँ भी भेजना है आप भेजिए और देखिए कैसे नहीं सीवी शॉर्टलिस्ट होते, ठीक है। इस तरीके से बिल्कुल नीट एंड क्लीन बनाइए। हाँ, दूसरी बात, ये बनेगा कैसे, तो आपको ये सारी चीज़ ना, कैनवा ऐप आता है, गूगल पे सर्च करेंगे, कैनवा ऐप फ्री का भी है, पेड भी है, वहाँ पे ये सारे टेम्पलेट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। वहाँ पे आपको सिर्फ अपना रिज्यूम्स डालना है, सारी चीज़ डालनी है, ये अपने आप फॉर्मेटिंग होके आ जाएगी, ठीक है। तो बहुत सारे ऐप हैं, लेकिन मैं पर्सनली नहीं जानता सबको। कैनवा मैंने यूज़ किया हुआ है, मैंने अपने थंबनेल बनाने के लिए भी कैनवा यूज़ करता हूँ, इसलिए मुझे पता है वहाँ पे टेम्पलेट इस तरह के पड़े हुए हैं। वहाँ से जाके ईजिली आप बनाइए और अपना एक इफेक्टिव ऐसा रिज्यूम बनाइए जो बिल्कुल प्रोफेशनली दिखे, है ना। ये सारी चीज़ें होंगी। दूसरा, एक और स्किल्स जो है वो आपके अंदर होनी चाहिए, जो होना चाहिए कंप्यूटर स्किल्स, ठीक है ना। आप अपने जो भी स्किल्स डालें उसमें कंप्यूटर का आप ज़रूर डालें कि आप कंप्यूटर सेवी हैं, आपको कंप्यूटर का नॉलेज अच्छा है, आप माइक्रोसॉफ्ट पे काम कर सकते हैं। और आपके पास कंप्यूटर स्किल्स नहीं है तो प्लीज़ 2 से 3 महीना लगाइए, कंप्यूटर स्किल्स ज़रूर डेवलप करिए, बिकॉज उसके बिना कोई काम नहीं है। अगर आप वर्ड में, एक्सेल्स में और मेल या पावर पॉइंट में काम नहीं कर पाएंगे तो स्कूल्स में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिलती है, वो सारी चीज़ें आप नहीं कर पाएंगे। बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है और बहुत इजी भी नहीं है। 2 से 3 महीना किसी भी यूट्यूब चैनल को देख लीजिए, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों डिस्कस करनी थी। बाकी वीडियो पे बने रहिएगा, और भी वैकेंसीज आती रहती हैं, हम डिस्कस करते रहेंगे। दिल्ली एनसीआर में कहीं से भी हैं, एक बार रिज्यूम सेंड करिएगा। मेरे से जहाँ तक हो सकेगा मैं उन सभी स्कूलों में आपके रिज्यूम्स ड्रॉप करूँगा जिस एरियाज़ में आप रहते हैं। तो खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहें। थैंक यू सो मच।